हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस लारी चैनल में आपका स्वागत है। आइए पाई चार्ट के अगले सेशन पर चलते हैं और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है आपका, निर्देश दिया गया है, दिए गए वृत्त लेखा चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्चों को दर्शाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहला सवाल आपका है, अब सीधे सवाल पर हम आते हैं। तो पहला सवाल है कि यदि 1998 में कुल खर्च 46,000 था तो भोजन की मद पर किया गया खर्च, तो आपसे किस पे खर्च पूछा गया है? भोजन की मद पर किया गया खर्च पूछा गया है। तो चलिए देखिए, तो आपसे यानी कि भोजन पर कितना खर्च किया गया है ये पूछा गया है। भोजन पर किया गया खर्च, तो कुल खर्च कितना है? 46,000 है। और इसमें से भोजन पर कितना परसेंट खर्च है? तो 23%। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? 23% निकाल लेंगे। सॉल्व कर देते हैं। अब यहां देखिए, एक जीरो आएगा और लास्ट में 8 आएगा। देखिए, हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। एक जीरो आ गया और जब यहाँ 3 छंग 18 यानी 8 आएगा तो एक ही जीरो आएगा, एक ही ऑप्शन में है और कौन सा है? बी। और फिर 8 आएगा तो चलिए यानी कि कितना आ गया? 10,580। तो दोस्तों अगर ये सब आप टेक्निक लगाएंगे ना तो गुणा भाग से आप थोड़ा बचेंगे और अक्सर आप बचेंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि कुल खर्च 46,000 है तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च होगा? यानी किस पर दिया गया है? वस्त्र पर और आवास पर खर्च दिया गया है। वस्त्र प्लस आवास, आवास पर कितना खर्च है? ठीक, यानी कि कुल खर्च पूछा गया है। तो आप यहां देखेंगे वस्त्र पर कितना है? 10% और आवास पर कितना है? 15%। देखिए यहां पर तो कुल कितना हो जाएगा? 25%। यानी कि आप इसी का 46,000 का 25% निकाल लें, सॉल्व कर लेते। वैसे भी 25% क्या होता है? 1/4 होता है, तो हम 1/4 भी कर सकते थे। सॉल्व करते हैं, जीरो आ गया। 25 छक्का 150, 15 हो गया। 25 चौका 100 और 15 115, यानी कि 11,500। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? पहला। आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात। तो दोस्तों जब भी हम अनुपात में बताएंगे या प्रतिशत में बताना होगा और या अंश में बताना होगा तो हम कुल वैल्यू का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि जो कुल वैल्यू दिया गया था, 46,000 कुल खर्च दिया गया था, हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसका प्रयोग करेंगे तब भी आपके सवाल का जवाब आएगा, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। कह रहा है कि आवास पर किया गया खर्च और शिक्षा पर किया गया खर्च। तो आवास पर देखिए कितना है? 15 और शिक्षा पर कितना है? 12। तो इन दोनों पर देखिए, आवास पर किया गया खर्च और शिक्षा पर किया गया कुल खर्च, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और इसी का अनुपात पूछा गया है कुल खर्च से। अच्छा, इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ लिया है। देखिए, आवास का पर किया गया खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात। तो आवास पर 15% खर्च कर रहा है और शिक्षा पर 12%। सॉल्व कर देंगे, 3 से काटेंगे तो 5 अनुपाते कितना आ जाएगा? 4। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफ चित्र में पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च किस मद पर हुआ है। तो आप अगर पूरा चित्र देखेंगे तो सबसे ज्यादा खर्च किस पर हुआ है? भोजन पर। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए।
यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000 है तो परिवार की बचत ज्ञात करना है, यानी परिवार की क्या बताना है आपको, बचत बताना है। तो कुल खर्च कितना दिया गया है, 46,000, और बचत आप देख रहे हैं कितना परसेंट है, 15%। तो इसी का हम लोग 15% निकाल देंगे, सॉल्व कर देते हैं, एक जीरो आ जाएगा, 15 छक्का 90 और 15 चौको 60 और 9 कैरी बचा था, यानी कितना हो जाएगा 6,900, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। आइए दोस्तों अब अगले सेट पर आते हैं, और हर सेट में आपके 5-5 सवाल हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, पाई चार्ट के अगले 5 क्वेश्चनों के सेट पर आते हैं, और पहला सवाल आपके सामने है, कह रहा कि यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय, तो यहाँ पे देखिए औसत आय दे रखा है। औसत आय मतलब जैसे एक लोग का होता है, जैसे टोटल सब किसी का कम हो किसी का ज्यादा, तो औसत मतलब एक एवरेज की लगभग एक का इतना माना जाए, एक का इतना माना जाए। तो यहाँ कह रहा है कि औसत दिया गया है, मतलब एक व्यक्ति का कितना लगभग लिया जाएगा। तो निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय जो है परिवहन से प्राप्त आय का दोगुना है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवहन से प्राप्त अगर आय कितना है, औसत आय एक है, औसत आय मतलब पर व्यक्ति एक है, तो निजी सेवा का क्या है, उसका दोगुना है। यानी परिवहन की आय अगर एक मानेंगे तो निजी सेवा का क्या होगा, पर व्यक्ति उसका डबल है। तो पूछा गया है कि इन व्यवसायों से प्राप्त आय का अनुपात, तो इनका आय का अनुपात निकालना है। तो पहले निजी सेवा दिया है और फिर परिवहन दिया है। तो अब निजी सेवा की आय पर व्यक्ति 2 है और कितने व्यक्ति हैं, 25 हैं, 25 अंश को दर्शाता है तो 25 माने जाएंगे। तो 25 दूना 50 आ गया, पर व्यक्ति कितना है, 2 है और 25 है, तो 25 दूना 50। और ये यहाँ पर देखिए पर व्यक्ति 1 है और गुणे 40 कर देंगे तो 40 आ जाएगा, और रेशियो आपका आ गया कितना, 5:4, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। अगला सवाल है, यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 हो तो प्रश्न में देखा जाए तो निजी सेवा में कितना लग रहे हैं, 25 अंश लग रहे हैं, और इसका मतलब 25 अंश की वैल्यू दे रखा है कितना, 2160 दे रखा है, क्योंकि निजी सेवा में 25% लग रहे हैं और जिनकी कुल संख्या दिया 2160। और आपसे पूछा क्या है कि परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, और परिवहन में जो लगे हैं कितने अंश को दर्शाते हैं, 40 अंश को। इसका मतलब 40 अंश की वैल्यू पूछा है, सॉल्व कर देते हैं, 2160 बटे 25 और गुणे 40, 5 8 40, 5 25, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, गुणा कर लेते हैं, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25 और 8 चौक 32 और 2 34, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि मजदूरों की कुल संख्या, यानी कि ये टोटल सब कौन, ये मजदूर ही लगे हुए हैं, कहां पे कितना मजदूर लगे हुए हैं ये सब दिया गया है, लेकिन कह रहा है कि इनकी कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो पाई चार्ट में वाणिज्य का समीपवर्ती केंद्रीय कोण। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप सभी को 25% बढ़ाएंगे, सभी को 25% बढ़ाएंगे, और यहां पर देखिएगा मजदूरों की कुल संख्या क्या है, 25% बढ़ा दी जाए तो पाई चार्ट में, तो आपको पाई चार्ट यानी कि वाणिज्य में ही आपको बताना है कि अगर वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो ये कितने
केंद्रीय कोण को दर्शाएगा। तो अभी अभी देखिए इसका केंद्रीय कोण कितना बना हुआ है, 115 अंश। आप इसे 10% बढ़ा दीजिए और कुछ करना नहीं है सवाल में, सॉल्व कर दीजिए। 11 पछे 55 और 11 एकन्नम 11 और 5 कितना हो गया 16, 11 एकन्नम 11, 1 12 और 10 से भाग देंगे तो 126.5 आ जाएगा। और कह रहा केंद्रीय कोण यानी समीपवर्ती दे रखा है, ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दे रखा है। समीपवर्ती दिया हुआ है तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, लगभग 125 अंश। और बाकी करेक्ट कितना आ रहा है, 126 अंश। आपको थोड़ा सा यहाँ टाइप में अलग है, यानी कि जब हम वाणिज्य को 15% बढ़ाएंगे तो कितना केंद्रीय कोण दर्शाएगा। अगला सवाल है, यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय, अब यहां ध्यान रखिएगा यहां पर व्यक्ति नहीं दिया है औसत, वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन की कुल आय से दोगुनी है, यानी कि यहाँ कुल आय की बात किया है। तो देखिए अगर वाणिज्य की जो कुल आय है परिवहन से दोगुनी है तो परिवहन की अगर हम कुल आय 1 मानते हैं तो यहाँ परिवहन लिख देते हैं। परिवहन की कुल आय कितना 1 मानते हैं तो वाणिज्य की कुल आय कितना हो जाएगी, वाणिज्य की कितना हो जाएगी 2, और ये कुल आय है। अब कुल इसकी 2 है, इसकी 1 है, क्योंकि इसका क्या है डबल। लेकिन आगे पूछा है इनके औसत व्यवसाय का अनुपात, तो जब ये कुल आय इसकी 1 है इसकी 2 है तो इनका हमें औसत निकालना है, तो कुल आय में उनकी संख्या से भाग दिया जाता है। और वाणिज्य की संख्या कितना है, 115 है, और परिवहन की संख्या कितना है 40। सॉल्व कर देते हैं, तिरछा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80:115। डिवाइड करते हैं 16 पंचे 80 और ये कितना 23, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। यहां पर अब की बार कुल यानी दिया था, औसत पूछा था। शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं, तो कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं। शहर में निर्माण फैक्ट्री कह रहा है कि निर्माण फैक्ट्री में कितने % लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि परसेंट में कुल कितना होता है 100, जबकि अंश में कुल कितना होता है 360 अंश। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो और डिवाइड करेंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 3.6 अंश। तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हम 3.6 का गुणा कर देंगे तो परसेंट अंश में मालूम हो जाएगा। अगर प्रतिशत को अंश में बदलना हो तो 3.6 का गुणा कर देना है, जबकि प्रतिशत को अंश में बदलना है 3.6 का गुणा करना है। लेकिन अंश को अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो 3.6 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको इसको ये अंश में दिया गया है और आपको परसेंट में बताना है, तो आप इसमें 3.6 का भाग दे दीजिए, परसेंट में बन जाएगा, यानी कि 85 अंश परसेंट में आ जाएगा। 0 बढ़ा देते, दशमलव हट जाएगा। डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 8 16। अब डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। 18 दूना 36, यानी कितना आ जाएगा 2, 6 बचेगा यानी 65 हो जाएगा। 18 त्रिका 54, यानी कि 23 दशमलव कुछ आएगा, 6 आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, 23.6। चलिए, इसी को आप चाहते तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए कैसे 360 अंश है जो है
वो 100% को दर्शाता है। तो आपको बताना है क्या विनिर्माण 85 कितने परसेंट को दर्शाएगा। तो 100/360 गुणे 85 सॉल्व कर दीजिए। ये आ गया, यहाँ कितना आया 5 और 18 गुणा कर देते हैं 50 25 और 5 8 40 2 42 और बटे कितना 18। अब भाग देंगे तो फिर से वही आ जाएगा, ये कितना 23.6%। तो दो तरीका था, आप चाहे जैसे कर सकते थे सब। चले दोस्तों, पाई चार्ट के अगले सेट पर आते हैं और अगले सेट में भी आपको 5 सवाल मिलेगा और काफी अच्छा सवाल है। और यहाँ पर देखिए रेशियो में भी, यानी कि आपका एक टेबल अलग से दिया हुआ है, एक पाई चार्ट अलग से दिया हुआ है। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक संस्था में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत दिया हुआ है। यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है और उसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। तो यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का अनुपात भी दे रखा है कि कितना पुरुष है और कितनी महिलाएं हैं, उनका रेशियो भी दे रखा है। तो चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है। तो देखिए अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो दिया गया है कुल संख्या दिया हुआ है। अगर हम यहां पर विपणन विभाग देखें, क्या देखें, विपणन विभाग में देखें तो यहां पर देखिए कुल संख्या कितनी है 1800 है। तो कुल संख्या 1800 है और विपणन विभाग में देखा जाए तो कितने परसेंट है। तो विपणन विभाग में 18% है, तो हम 18% निकाल लेते हैं, यानी कि कुल संख्या का कितना 18% निकाल लेते हैं, यानी 18/100 ये आ जाएगा। डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतना आप करें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो विपणन विभाग में कुल कितने हैं 324 है, लेकिन आपका पूछा गया है कि इसमें पुरुष का कितना है। पुरुष का कितना है तो आपको पुरुष का बताना है। तो आप देखिए विपणन विभाग में कुल कितने हैं 12, कुल कितने हैं 12। इसका मतलब ये कितने यूनिट की वैल्यू है 12 यूनिट की वैल्यू दी गई है और हमसे पुरुषों का पूछा गया है, इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है। सॉल्व कर देते हैं। 12 दूना 24 बरसते 84 7 49 और 7 दूना 14 4 18, यानी ऑप्शन कौन सा होगा डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संस्था में उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए हम कुल वैल्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब आप देखिए कह रहा कि संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, तो उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है 11 है। तो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या उस विभाग में, मतलब उसी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात, तो उसी विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं 12 हैं, यानी कि इनका 12 से, यानी कि परसेंटेज पूछा है कितने प्रतिशत है, तो गुणे कितना हो जाएगा 100। देखिए यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी है 11 है और बटे कुल संख्या और गुणे 100% में आ जाएगा, यानी 25/3 गुणा कर देते हैं 275/3, तो 3 9 27, 3 1 3 और 3 6 18, यानी कि कितना आ जाएगा 91.6 और आगे आएगा तो 91.67 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा बी नंबर। आसान सवाल था दोस्तों, यहाँ कुल वैल्यू का प्रयोग करना जरूरी नहीं था। आइए अगला सवाल देखते हैं।
लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उसी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात। तो देखिए दोस्तों, ये टेबल देखने से बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन यह है कि सवाल देखिए कितना आसान रखा गया है। तो कह रहा कि लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, तो लेखा विभाग में अगर देखा जाए तो कितने पुरुष हैं? 2 हैं, और उन्हीं का अनुपात बताना है उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से। तो कुल संख्या कितनी है? 9 है, यानी कि 2:9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ। संस्था के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या। देखिए एचआर विभाग में महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 3 है, यानी कि ये महिलाओं की संख्या कितनी है? एचआर में 3 है। और आगे कह रहा है कि उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात, बिल्कुल उसी तरीके का है। तो कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात कितना हो गया? 3:4, यानी ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर। अगला सवाल है आपका, संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या। तो देखिए आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या दोस्तों कितनी है? 4 है। और कह रहा है कि महिलाओं की संख्या के सभी विभागों में, यहां अब आप पढ़ेंगे सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। अब आपको थोड़ा सा यहां सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए आईटी विभाग में हम पहले यहां देखिए कुल संख्या कितनी है? 1800। कुल संख्या कितनी है? 1800 है। अब आईटी विभाग में अगर देखा जाए तो कितना परसेंट है? तो आप बताएंगे 23% है। तो यहां निकाल लेते हैं कि आईटी में कुल कितने हैं। तो गुणा कर लेते हैं, 18 त्रिका 54 और 18 दूना 36 और 5 41 आ जाएगा। 18 दूना 36 और 5 41 हो गया। अब यहां देखा जाए तो आईटी में कह रहा है महिलाओं की संख्या, तो अब आप देखिए कुल संख्या है, तो आपको क्या निकालना है? महिला की संख्या, महिलाओं की संख्या। अब देखिए कुल संख्या कितनी है? तो यहां पर देखिए यानी कि 414 है, तो बटे यहां कुल अनुपाती योग कितना है? 9 है। और इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 4। तो हमें महिलाओं की संख्या निकालना है। 4 9 36 और कितना हो गया? 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 चौक 36 और 9 छक 54 कितना आ गया? 46, यानी गुणा कर देते हैं। 9 चौक 36 हो गया, 9 छक 54। तो यानी कि जो महिला थी उनकी संख्या कितना आ गई? 4 छंग 24, 4 चौक 16, 2 18, इतनी आ गई। अब आपसे पूछा है कि ये कुल संख्या का लगभग कितने परसेंट है। तो देखें तो कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। सॉल्व कर देते हैं। 18 एक 18, एक 0 बढ़ेगा। 18 दूना 36, यानी 10.2 आएगा, यानी लगभग कितने परसेंट है? 10% है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सेट आपका है, और ये सवाल आपके एग्जाम में यानी कि पेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ये सवाल यूपी SSSC पेट में पूछा गया सवाल है, और आप चले इस सवाल को शुरू करते हैं। एग्जाम में ये आ चुका है। चलिए डेट नहीं डाला गया है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ हो तो दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की
कुल जनसंख्या का योग करोड़ में होगा। तो कह रहा कि यानी कि दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की कुल संख्या का योग। तो देखिए कुल जनसंख्या कितनी है, 125 करोड़ है। तो दक्षिणी और पश्चिमी का जब हम योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 39% आ जाएगा। तो हम कुल संख्या का 39% निकाल लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 5 से 25 पंचे और 25 चौका गुणा करते हैं, 5 9 45, 5 तिहाई 15, 4 19 बटे 4 डिवाइड कर देते हैं, 4 चौक 16, कितना बचा 3, 4 8 32 और 4 सते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 48.75 करोड़। कितना, 48.75 करोड़। आइए अगला सवाल है आपके सामने। यदि भारत के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की कुल संख्या, कह रहा कि पूर्ववर्ती क्षेत्रों की कुल संख्या, आप देखें तो प्रतिशत में पूर्ववर्ती क्षेत्रों की संख्या कितना है, 25, और इसका मान कितना दे रखा है, 126.5। तो आगे पूछा गया है आपसे कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी होगी, और उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या पूछा गया है, यानी कि 16% की वैल्यू आपसे पूछ लिया है। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 126.5 बटे 25 और गुणे कितना 16, यहां 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा, 25 51 25 और 25 पंचे 25 से नहीं कटेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए 55 25 और ये कितना हुआ, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 55 25 और 5 तिहाई 15 और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, या डायरेक्ट अब हम यहाँ कर सकते हैं, गुणा दशमलव रख देंगे 2 अंक पे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए गुणा कर लीजिए, 16 तिया 48 और 16 पंचे 80, 4 84 और 16 दूना 32 और 8 कितना 40, यानी ये आ गया, और बटे कितना है 50। अब अगर हम इसे 50 से भाग देंगे तो आप ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए, 2 अंक पे दशमलव रख दीजिए, 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, 0 आ गया, 2 चौक 8, अब 2 अंक पे हम दशमलव रख देंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा 80.96, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए अगले सवाल की तरफ दोस्तों। भारत के उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्ववर्ती क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने परसेंट कम है। तो जो उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या है पूर्ववर्ती क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने परसेंट कम है। तो आप देखिए कि कितना कम है। अब आप देखिए डायरेक्ट अगर कर देंगे, कहेंगे हाँ ये कितना कम है, 9 कम है, तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन में कहीं नहीं है। और ये सवाल ध्यान रखिए एग्जाम में आ चुका है, ठीक। इसीलिए मैंने कल का वीडियो आपको जो पढ़ाया उसमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक। चलिए सवाल की तरफ आते हैं। उत्तरी क्षेत्र में पूर्ववर्ती क्षेत्र से कितना कम है, तो आप देखा जाए तो 9 कम है, लेकिन पूछा गया कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी पूछे तो ज्यादा वाले से भाग देना है, और अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे तो कम वाले से। तो भाग दे दीजिए 25 से और गुणे कितना 100, 25 चौका 100 और 4 9 36% आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात, यहां देखिए पुरुषों का महिलाओं से अनुपात दिया है, और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात,
कहां पर? केंद्रीय क्षेत्र में दिया गया है पुरुष का महिला से अनुपात। तो केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो आप देखिए, अगर यहां आप इसको देखिए, अगर टोटली आप इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप इसको कुल जनसंख्या जोड़ेंगे तो यहां कितना बनेगा? 25 बनेगा। लेकिन अगर हम इसे 100 बना दें तो परसेंटेज में काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसे 100 बनाने के लिए हम 4 का गुणा कर देते हैं, और जब यहां 4 का गुणा करेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा, और ये कितना है? बर चौक 48। अब देखिए इनकी कुल संख्या हो गई। अब 100 में बांटने में बहुत आसान होगा। अब देखिए, भारत में पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो 13 और 12 का था, उसको हमने 100 बना दिया, यानी कुल 25 था तो 100 बना दिया, क्योंकि ये कुल प्रतिशत में कितना है? 100 पर है। तो देखा जाए कि महिलाएं कुल कितना है, पुरुष कितना है? 52, और महिलाएं कितना है? 48। तो आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात, मतलब यहां पर पुरुष से महिला का अनुपात कितना दिया है? 9:7। तो कह रहा केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की कुल महिला का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, यानी कि अगर देखा जाए तो केंद्रीय क्षेत्र में कुल कितने हैं? 20 हैं, और 20 में से महिला कितनी होगी? ध्यान रखिएगा आप, महिला कितनी होगी? तो यहां पर देखिए इनका रेशियो दिया है 9 और 16 का, तो कुल कितना हो जाएगा? 16। 9 और 7 का है, तो कुल अनुपाती योग कितना है? 16। डिवाइड कर दिए, और हमें किसकी संख्या चाहिए? महिलाओं की, तो 7 का गुणा कर दिए, तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, यानी कि 35/4 आ गया। यानी कि केंद्रीय क्षेत्र में जो पुरुष और महिलाओं का अनुपात था 9 और 7 का था, तो उसमें हमने महिलाओं की संख्या निकाल लिया, कितना आ गया? 35/4 आ गया। अब कह रहा है कि ये जो महिलाओं की संख्या है, महिलाओं की कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो यहां देखा जाए तो महिलाएं कुल कितना है? 48 हैं। तो कुल महिलाओं से क्या करेंगे हम? इसी में भाग दे देंगे, और कितने से गुणा कर देंगे? 100 से, तो परसेंट में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अब आपका बटे में 48 ही आएगा। 25 पंचे 125, और 25 तिया 75, और 12 कितना हो गया? 87, यानी कि, और बटे कितना है? 48 है। बटे कितना है? 48 है। आपको सही बटन बताना है, खैर ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन आइए फिर भी मैं आपको समझाता हूं डिवाइड करके। 48 भागे 875, तो कितनी बार जाएगा? पहले एक बार जाएगा, 48 आ गया। यहां कितना आएगा? 9, और यहां पर 3, 5, फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 6 38, तो कितना बचेगा? 1 और 1, यानी कि 18 सही 11/48 ये आ गया आपका, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50%, मतलब पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50%। आगे, जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। तो भारत में कुल पुरुषों की जनसंख्या के 10% के बराबर है, यानी कि भारत में कुल पुरुषों की संख्या 10% हम लेते हैं, 10% के बराबर है। तो भारत में, अब देखिए इसमें कहा गया है कि आगे 50 मिलियन दिया हुआ है, कह रहा है यदि पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं की कुल संख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल संख्या होगी। अब देखिए
इसमें लिखा है कि पश्चिमी क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं, इसका मतलब 50% महिला हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है यदि पश्चिमी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या, तो देखिए पश्चिमी क्षेत्र में कुल कितना 8% है और इसमें 50% पुरुष है, मतलब 8 पुरुष हो जाएंगे तो 8 महिला हो जाएंगी, क्योंकि दोनों 50-50% हैं। तो 8% ये होगा तो 8% ये बन जाएगा। आगे कह रहा है कि चले यानी कि महिलाओं की संख्या इसमें दिया है, इसका मतलब 8% की वैल्यू कितना दे रखा है, 50 मिलियन दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर 50% महिला है 50% पुरुष है, तो 8% आ गया, आधा आधा। आगे कह रहा है कि जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या का 10% है, तो देखिए भारत में यहां पर देखिए ये जो पुरुष हैं ये कुल पुरुषों की संख्या का 10% है, तो ये कुल पुरुषों की संख्या का 10% है, मतलब 10% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी। कितना होगी, 80 होगी। यानी कुल पुरुष कितना है, 80% है, तो हमें 80% की वैल्यू चाहिए, तो 80% यानी कि 80 की वैल्यू चाहिए। यहां देखिए 80% आ चुका है, तो हमें 80% की वैल्यू चाहिए, तो इसका ये कितना गुना है, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा 500, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, डी। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, आप थोड़ा सवाल को ध्यान से देखेंगे समझेंगे तभी, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगी। चले मैं यहां से एक बार और समझाता हूं। देखिए 50% क्या है, पुरुष है, 50% महिला है, लेकिन जो पुरुष हैं 50% यानी कि पश्चिमी क्षेत्र का जो 8 है, ये कुल जनसंख्या का 10% है, मतलब कुल पुरुषों का 10%, तो कुल पुरुष का ये 10% है, तो 100% क्या होगा, पुरुष 80 के बराबर होगा, तो वही 80% की वैल्यू आपसे पूछा था। आइए अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये सवाल है, आपके कल के वीडियो में सवाल पड़ा होगा, 4 नंबर का सवाल। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि गलत वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ पे 61 दशमलव कितना था, 2 था, और मैंने क्या है इकाई का अंक देख के डायरेक्ट सॉल्व करा दिया था कि लास्ट में कितना आया था, यानी कि दशमलव के बाद 2, तो ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर दिया गया था, तो यहाँ ऑप्शन में कुछ गलती थी।